अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो रुकिए। एप्पल कहता है कि आईफोन सिक्योर है, लेकिन साथ हिडन सेटिंग्स ऐसी है जो आपकी लोकेशन, फोटोज और सफारी हिस्ट्री को लीक कर रही है। आज मैं आपको 7 ऐसे हैक्स बताऊंगा जो आपके आईफोन को हैक प्रूफ बना देंगे। ये सेटिंग्स ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक ट्रेंड्स में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चोरी होने पर सबसे बड़ा खतरा जब आपका फोन लॉक हो जाता है। तब भी चोर कंट्रोल सेंटर खोलकर फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल सकता है। से आपके फोन को ट्रैक नहीं कर पाते हैं आप। तो इसे कैसे बंद करें? सबसे पहले आप जाएं सेटिंग्स के अंदर, और फिर फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर जाएंगे हम। और फिर ये फेस आईडी और पासकोड मांगेगा। जो भी आपका लॉक स्क्रीन का पासवर्ड हो वो आप दे दीजिएगा और नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्रोल सेंटर। तो इसको आप ऑफ कर दें। इससे क्या होगा कि आपका फोन है वो जब भी लॉक होगा तो आप कंट्रोल सेंटर नहीं निकाल पाएंगे ऊपर से। और अगर आपका ये कंट्रोल सेंटर ऑन होगा तो यहाँ से कोई भी आपका फोन जो उठाएगा, गिर गया मानो कल को कहीं पे, तो जो भी उठाएगा वो ऊपर से कंट्रोल सेंटर निकाल के और उसको एरोप्लेन मोड पे डाल सकता है। दूसरा, क्या आपको पता है आईफोन आपकी जासूसी करता है? अगर आप जानते हैं कि आईफोन चुपचाप रिकॉर्डिंग करता है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी देर रुकते हैं और कब जाते हैं, इस चीज को सिग्निफिकेंट लोकेशन कहते हैं। अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको फिर से सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर आके आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाना है। फिर आपको लोकेशन सर्विसेज पर जाना है। और फिर आपको इसके अंदर दिखेंगी सिस्टम सर्विसेज नाम का एक ऑप्शन है, उस पे जाना है। ये देखिए नीचे नीचे होगा, तो आपको इस पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा एक सिग्निफिकेंट लोकेशंस, इसे आप ऑफ कर दीजिएगा। ये रहा, यहाँ पे है, तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इससे आपको आईफोन वगैरह कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते, कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। और इसके बाद आप इसकी हिस्ट्री को भी क्लियर कर दीजिएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर हिस्ट्री का, इसको आप क्लियर कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि आपका प्राइवेट मोड भी प्राइवेट नहीं है। जब आप सफारी में प्राइवेट विंडो खोलते हैं तो भी आपका सर्च हिस्ट्री लीक हो सकती है, क्योंकि गूगल आपकी सर्च को ट्रैक करता है। सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपको फिर से सेटिंग के अंदर आना है, मेन पेज पे। और फिर यहाँ पे आपको जाना है सफारी के ऊपर, जो कि आपको एप्स के अंदर मिलेगा। तो अपन चल जाते हैं सफारी के ऊपर। ये रहा सफारी। सफारी के ऊपर जाएं। ये सफारी और गूगल क्रोम दोनों पे होगा। तो आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो आप ये गूगल क्रोम को ओपन करके कर सकते हैं, और अगर सफारी यूज करते हैं तो सफारी ये सफारी में चले जाएं। तो अब आप इसमें आए और नीचे आएगा एक ऑप्शन प्राइवेट। तो आपका यहाँ पे अगर आप आओगे इसके अंदर सफारी को ओपन करके, उसके अंदर आपका डिफॉल्ट ही सेट होगा आल्सो यूज इन प्राइवेट ब्राउजिंग, गूगल डिफॉल्ट सेट होगा। तो आपको इसे ऑफ करना है। ऑफ करोगे तो आपको मिलेगा एक प्राइवेट सर्च इंजन का ऑप्शन। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा और इसके अंदर आप डक डक को यूज कीजिएगा। अब आपको डक डक गो को डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट करें। यह आपकी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करता है, वी- और ना ही आपकी डाटा है वो लीक होगी इससे। और तीसरा जो इसके आगे का जो स्टेप है वो है सिक्योरिटी पिन को बाईपास करना। आईफोन लॉक होने के बाद भी यूएसबी पोर्ट के जरिए डाटा एक्सेस किया जा सकता है। आप का मान लो आईफोन कहीं पे गुम हो गया और हो गया, तो जिसको मिला है वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूएसबी से आपका डाटा निकाल सकता है, एक्सेस कर सकता है वो आपके डाटा को। तो इसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स के मेन पेज पे आना है, और फिर आपको फेस आईडी एंड पासकोड में जाएं और अपना पासवर्ड है वह इंटर करें।
उसके बाद आपके पे पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इसके अंदर, या तो ये पहले से ऑफ है, आप देख सकते हैं इरेज डाटा है। ये हर आईफोन के मॉडल के हिसाब से अलग अलग नाम से आता है, तो इसको आपको ऑन कर देना है, ताकि आपके 10 बार फेल्ड अटेम्प्ट हो जाएंगे पासवर्ड के, तो ये ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा सारे डाटा को। और इससे आगे का जो स्टेप है तो वो ये है कि अगर आपकी आपने कोई फोटोज हाइड कर रखी है, तो आपकी वो फोटोज हिडन फोटोज है, वो छिपी नहीं है। हिडन एल्बम कोई भी आसानी से खोल सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सेटिंग्स में आए फिर से, और फोटोज के अंदर जाएं। आपको सेटिंग्स के अंदर आके एप्स के अंदर आना है, और फिर जाना है आपको फोटोज के अंदर। तो मैं गया जैसे फोटोज के अंदर। अब आप यहाँ पे यूज फेस आईडी है, इसको ऑन करें। तो ये क्या है ना, उस फेस आईडी से ही ओपन होगी शो हिडन एल्बम है, जो इससे ही ओपन होगा। तो इससे आप अगर ये ऑन कर लेते हैं तो आपकी फेस आईडी से ही सिर्फ ओपन होगा, आपके पासकोड से और फेस आईडी से। तो एक तो ये हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है कि कोई कंपनी आपको जैसे ट्रैक करती है, आपने कोई भी ऐसी वैसी ऐप वगैरह डाउनलोड कर ली, आईफोन है वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, आपको उसी तरह की एड्स दिखाती है। जैसे आपने आज कुछ भी सर्च कर लिया जाके कहीं पे, तो आपको वो उसी तरह की एड्स वगैरह दिखाएंगी। तो अब आपको इसको रोकने के लिए क्या करना है, आपको फिर से सेटिंग्स के अंदर आना है, और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाना है। फिर से आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आके आपको एप्पल एडवर्टाइजमेंट को देखना है कहाँ पे है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, एप्पल, ये रहा एप्पल एडवर्टाइजमेंट है। इसको आपको ऑफ करना है, मेरा ऑलरेडी ऑफ है। तो आप इसको ऑफ करके आपकी जो भी आप सर्च वगैरह करते हो, फ्लिपकार्ट मीशो वगैरह पे आप सर्च करते हो, कहीं पे भी सर्च करते हो, तो वो ये ट्रैक नहीं करेगा। तो आपको फिर से इसे ऑफ कर देना है यहाँ से, और फिर बैक जाना है। और अगर आप जैसे फ़ोन वगैरह गिर गया, तो इमरजेंसी में आपकी फेस आईडी कैसे आप बंद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपका फ़ोन गिर गया, या फिर आप सामने हो, कोई फ़ोन आपका ले ले, आपकी फेस आईडी से उसको लॉक अनलॉक कर ले, तो उस सिचुएशन में आप अपनी फेस आईडी कैसे ऑफ करोगे। तो आपको इसके लिए करना क्या है, पावर बटन है ना जो आपके फोन का, उसको 5 बार तेजी से दबाना है, जिससे आपका फोन है वो इमरजेंसी स्क्रीन पर अब चला जाएगा, और फेस आईडी और टच आईडी जो भी आपने सेट कर रखी है वो बंद हो जाएगी। अब आपका फोन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी से खुलेगा, आपके पास कोड से ही। तो दोस्तों ये 7 सेटिंग्स ऐसी है जो आपके आईफोन को ना 100% सिक्योर बना सकती है। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा एक सबसे ज्यादा काम का लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और टेक की दुनिया के और हैक्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे अपना नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट्स में बता दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।